सबसे चर्चित सीट, और उसमें आनंद सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। मोकामा से आगे चल रहे हैं आनंद सिंह, और आनंद सिंह का चेहरा देखिए। संतोष, आनंद सिंह ने 2 लाख रसगुल्ले बनवाए हैं। हाँ। लगता है कि ये रसगुल्ले बटेंगे या फिर नहीं बटेंगे, ये देखना होगा। अभी तो आगे चल रहे हैं। आगे बात करते हैं रीतलाल राय। दानापुर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। दानापुर से चुनावी मैदान में थे रीतलाल राय, और वो आगे चल रहे हैं। दानापुर सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। आनंद सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं, तो रीतलाल दानापुर से आगे चल रहे हैं। और ये रही राजू तिवारी, ये एलजेपी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोविंदगंज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। फिलहाल इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, आगे बढ़त बना रखी है इन्होंने, तो आगे चल रहे हैं अभी राजू तिवारी। ये बता रहे हैं जो चुनावी मैदान में इनकी किस्मत का फैसला होने वाला। और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता, जो की सासाराम से चुनावी मैदान में है। इनकी भी स्थिति अच्छी है, आगे चल रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अच्छी खबर है कि 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, 5 पर बढ़त है। और स्नेहलता उनकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है, फिलहाल आगे है। संतोष और संजय सरावगी भी, वो तस्वीर भी आ गई देखिए, दरभंगा से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार है, यानी कि कमल छाप उम्मीदवार ही है, और वो आगे चल रहे हैं दरभंगा से। और इसके अलावा बात करें तो चेतन आनंद नबीनगर से जेडीयू उम्मीदवार है, वो भी आगे चल रहे हैं। चेतन आनंद इनके बारे में भी पहले ये आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए, इस बार जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और दीपा कुमारी हम प्रत्याशी है, और ये जीतन राम मांझी की बहू भी है इमामगंज से, वो आगे चल रही है। हालांकि आरक्षित सीट है। जीतन राम मांझी की समधन की क्या स्थिति है? ज्योति देवी 12 चट्टी से जो है उम्मीदवार है, और जीतन राम मांझी की ये समधन है, और ये फिलहाल आगे चल रही है। मतलब परिवार के लिए अच्छी खबर है जी। और इसी बीच दीपा कुमारी इमामगंज यानी कि आगे चल रही है, ये भी आगे चल रही है। और इसी बीच ये ओसामा की तस्वीर, ये भी बहुत हॉट सीट रही, बहुत चर्चाओं में रहे। आरजेडी उम्मीदवार है, आगे चल रहे हैं। शाहबुद्दीन के परिवार से आते हैं, रघुनाथपुर सीट पर ये चुनावी मैदान में है, और फिलहाल आगे चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने खूब कैंपेन किया था। शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। और देखिए, पिछली बार 12 सीटों से बस ये हार गए थे, इस बार 12 सीटें मिलती है, वो ज्यादा उससे की नहीं, ये देखना होगा। 12 वोट से हार गए थे, माफ कीजिएगा, 12 वोट से इनकी हार हो गई थी। इस बार देखते हैं क्या स्थिति होगी। शक्ति यादव अभी तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे चल रहे हैं। शक्ति यादव हिलसा सीट से पिछली बार 12 वोटों से वो हार गए थे। आरजेडी छाप वो उनका चुनाव चिन्ह, और हिलसा सीट से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और इसी बीच श्रवण कुमार की भी तस्वीर आ गई नालंदा से, वो भी आगे चल रहे हैं। जेडीयू के उम्मीदवार है, नालंदा विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में थे, आगे चल रहे हैं। और उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू प्रत्याशी है, वो भी महनार से, वो भी आगे चल रहे हैं। संतोष को एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर भी है, और देखना होगा कि इनके लिए क्या स्थिति रहती है, लेकिन फिलहाल तो आगे चल रहे हैं, तो अच्छी खबर है। श्रेयसी सिंह की बात कर लेते हैं, जम्मू बीजेपी की एक बड़ा चेहरा भी है, आगे चल रही हैं, और पिछली बार भी यहाँ से जीती थी। अब हम तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीर देखिए, जो आपको पहले ही बता रहे थे कि एनडीए में पहले से तैयारी चल रही थी। संतोष, और मोकामा में आनंद सिंह के तो पटना आवास पर टेंट भी लगा दिया गया, 50,000 लोगों के आने की। ये पूड़ियां वो जो समर्थक है उन्हीं के लिए बन रही है। ये जो पूड़ियां गरम गरम तलती हुई आपको नजर आ रही है, और मिठाइयां भी बन रही है, यानी कि एनडीए अब जश्न के मूड में आ गया है। क्योंकि 132 सीटों पर अभी जब हमने वो डेटा दिखाया था, आंकड़ा हमारे पास आया था, 132 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा था। अब 134 सीटों पर 205 में से एनडीए आगे चल रहा है, और महागठबंधन 66 सीटों पर आगे चल रहा है। जन स्वराज की बात करें तो 3 सीटों पर आगे, और उसी का नतीजा ये है कि जो जश्न बनना शुरू हो चुका है। पूड़ियां छानी जा रही है, सब्जियां बनाई जा रही है, और ये जो स्क्रीन पर आलू नजर आ रहे थे, क्या मुझे लगा शायद आलू गोभी की सब्जी बन रही थी जो मुझे दिख रहा था। अभी बुनिया भी शायद दिख रहा है मुझे, पूरी बुनिया की भी व्यवस्था है। ऐसे बिहार में बहुत चाव से खाते हैं पूरी और बुनिया, तो मुझे लगता है कि शायद जश्न में तो देखिए, जश्न की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये आंकड़े भी है। अभी आंकड़े स्टेबल हो गए हैं, अभी जो लगातार ये आंकड़ा मिनट टू मिनट बढ़ रहा था, अभी 134 पर एनडीए, 66 पर महागठबंधन, और जेएसपी यानी कि जन स्वराज 3 पर, आदर्श 2 पर। और ये रसगुल्ले की तस्वीर जब कहते हैं काला जामुन, मुझे लगता है शायद ये दिख रहा है मुझे। संतोष, ये जो आंकड़े इस समय कह रहे हैं, जो कहानी बयां कर रहा है, वो लगभग दोगुनी की स्थिति है। यानी कि अगर